गीत राग विज्ञान नमुताई जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान यह मूल प्रकरण चल रहा था और श्री गुरु यहाँ परिणाम सुधारने के अर्थ मुख्य उपदेश देते हैं। ये चर्चा चल रही थी। माने मुख्य रीति से उपदेश तो परिणामों के सुधारने का है। जैसे भी बन पड़े अपने परिणामों को सुधारें और परिणाम सुधारने के लिए क्रियाएं सुधारने की बात करते हैं। वे कहते हैं जैसे जैसे क्रिया सुधरती जाती है वैसे वैसे परिणाम भी सुधरते जाते हैं। क्रिया और परिणाम जब सुधरते हैं तो अभिप्राय सुधरने के चांस होते हैं। यद्यपि इस तरह का कोई अनिवार्य नियम नहीं है। क्या ऐसा अनिवार्य नियम नहीं समझना चाहिए कि जब क्रिया सुधरेगी तो परिणाम सुधरेंगे ही। ऐसा नियम नहीं है कि क्रिया और परिणाम सुधरेंगे तो अभिप्राय सुधरेगा ही, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जब जब अभिप्राय सुधरेगा उसके पहले परिणाम नियम से सुधरे हुए होंगे। जब जब परिणाम सुधरेंगे तब तब क्रियाएं सुधरी हुई होगी। कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेवे कि मैं तो क्रिया और परिणाम तो नहीं सुधारूं, सीधे अभिप्राय ही बदलूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्रिया और परिणामों के संभले बिना, सुधरे बिना अभिप्राय सुधरता ही नहीं है। इसलिए जो जीव अभिप्राय को सुधारना चाहते हों वे जीव अपनी क्रिया और परिणामों को संभालने का प्रयत्न करें। टोडरमल जी साहब ने बार बार यहाँ परिणामों पर जोर दिया है। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। हे भव्य जीव अपने परिणामों को संभालो, हे भव्य जीव अपने परिणामों को संभालो। परिणाम संभलेंगे तभी हित होने के चांस हैं। इसलिए परिणाम सुधारने के अर्थ जब क्रियाएं सुधारने का उपदेश दिया तो कल हमने ऐसी चर्चा की थी आपके बीच में, जैसा देश वैसा वेश, जैसा व्यक्ति वैसा उपदेश, जैसा श्रोता या जैसा शिष्य बस वैसा उपदेश। ऐसा भी कह सकते हैं शक्ल देख के बात करते हैं। अरे भाई बात ऐसी नहीं है। शक्ल देख करके प्रशंसा करने वाले या निंदा करने वालों की चर्चा नहीं है। बात तो ऐसी है कि जब तक योग्यता नहीं पता हो तब तक वजन नहीं डाला जा सकता है। आपको पता है कि कौन व्यक्ति कितना पैसा दान में दे सकता है, उससे उतनी ही बात की जा सकती है। माने जब मंदिर क्षेत्र किसी आयोजन के लिए जब कमेटी वाले लोग किसी से पैसे की उम्मीद करते हैं तो कौन से व्यक्ति से कितने पैसे की उम्मीद रखते हैं? बोले उस व्यक्ति से उतने पैसे की उम्मीद रखेंगे जिसकी जितनी योग्यता होगी। इसी तरह से त्याग की बात है, इसी तरह से संयम की बात है, इसी तरह से व्रताधिक की बात है। माने व्रताधिक अंगीकार करना, त्याग करना, नियम संयम अंगीकार करना, ये भी उतनी ही मात्रा में संभव है जितनी मात्रा में योग्यता हो। माने योग्यता के अनुसार ही काम होता है और होना भी चाहिए। ये सारी चर्चाएं यहाँ कही। अरे इतने डाउन लेवल से चर्चाएं शुरू की। जिस जगह पर यह कह दिया गया कि कौवे का मांस छोड़ो, जिस जगह पर यह कह दिया गया ग्वाले जैसे जीव को णमोकार मंत्र का जाप करो,
अब इससे ज़्यादा और नीचे स्तर पर गिर कर के क्या बात हो सकती है। हम यदि बोलचाल की भाषा में बात करते हैं आपके बीच में, तो हम यह बात कह देते हैं मंदिर आया करो, है ना। अब धर्म करने के लिए हमने क्या उपदेश दे दिया, मंदिर आया करो भैया, रोज आया करो, दर्शन तो रोज करने चाहिए भाई साहब आपको। तो ये सारे उपदेश चरणानुयोग की शैली में जैसा जीव वैसा उपदेश, ये सब बातें थी। देखिए 279 पूरा हो गया था, 280 नंबर पेज पर, 280 नंबर पेज पर अपनी चर्चा चल रही है। अब बड़ा सुंदर प्रकरण है और पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि चरणानुयोग में 280 पेज दूसरी लाइन, तथा चरणानुयोग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। ये क्या बात कह रहे हो भाई साहब, कषाय छुड़ाकर कषाय करने का उपदेश। कषाय कराकर कषाय छुड़ाते हैं या कषाय छुड़ाने के लिए कषाय कराते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो आप। अरे कषाय छुड़ाने का ही उपदेश होना चाहिए ना जनागम में, तो कषाय कराने की चर्चा क्यों हो रही है। तो ये कह रहे हैं भैया समझो जरा, भूमिका समझो, तीव्र को छुड़ाया है और मंद कराया है। मंद भी कराने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो सर्वथा कषाय से मुक्त ही करने का है। प्रयोजन तो यही है कि ये जीव कषाय से मुक्त हो जाए, लेकिन यह जीव कषाय से मुक्त होता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय कराते हैं। कितना सुंदर वाक्य दिख रहा है, एकदम तो अटपटा सा दिखता है। तीव्र और मंद यदि इन दो शब्दों को गौण कर दिया जाए, तीव्र और मंद इन दो शब्दों को न देखा जाए तो कषाय, देखो क्या वाक्य बनेगा, तथा चरणानुयोग में कषायों का कार्य छुड़ाकर कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। भाई तीव्र हो या मंद हो है तो कषाय ही, राग तीव्र हो या मंद हो है तो राग, दौलत राम जी के शब्दों में आग ही तो है, ये राग आग, तो कषाय तो आग ही है, कषाय तो बांधने वाली है, कषाय तो इस जीव को दुखी करने वाली है। तो क्या करें, तो ये कह रहे हैं भैया उपदेश तो ऐसा ही है जनागम में। यद्यपि कषाय करना बुराई है, देखो पंडित जी साहब समझ रहे थे, कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं समझने लग जाए कि कषाय करने से भला हो जाएगा। यद्यपि यह बात तो परम सत्य है कि कषाय करना तो बुरा ही है, तथापि क्या करें, सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहां जानना। पीछे भी कुछ इस तरह के प्रकरण चले थे, जिन प्रकरणों में पंडित जी साहब ने ये बात कह दी थी कि सुनो सुनो, ज़्यादा नुकसान हो रहा हो तो कम नुकसान को भला जाना जाता है, ज़्यादा पैसे लग रहे हो तो कम पैसे लगे तो वहाँ ये जीव खुश हो जाता है। 5,000 का नुकसान हो रहा हो और 1,000 रुपये लगे तो खुश हो जाता है। जगत में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस वाला यदि चालान कर रहा हो, पुलिस वाला यदि चालान कर रहा है और वो कह रहा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए ना, सीट बेल्ट नहीं लग रही है, या समझ लीजिए आप स्पीड तेज है, मास्क नहीं लगा हुआ है, आजकल बहुत तेज है चालान, मतलब जो है 1,000 2,000 5,000 मतलब मामूली बात है, आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो 1,000 तो मिनिमम है। अभी उसने आपको कहा कि भैया 3,000 रुपये लगेंगे, तो दुनिया में ऐसा देखा जाता है 1,000 रुपये या 500 रुपये उसकी जेब में दे करके छूटना चाहता है, तो चोरी गलती है, आप तो गलत काम कर रहे हो, आप तो अन्याय को बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन दुनिया की यही हालत है ना, जहाँ 2,000 लग रहे थे वहाँ ये सोचता है चलो 500 में निपट गए, और खुश भी होता है, चलो यार ठीक है, वो तो पीछे पड़ गया था, बच गए अपने। तो प्रसन्नता किस बात की है, पैसे बचने की, लेकिन लगना तो बुराई है।
भैया प्रयत्न, पहला प्रयत्न तो यही होता है कि बिल्कुल भी ना लगे। क्या हर समझदार व्यक्ति का पहला प्रयत्न यही होगा कि बिल्कुल भी ना लगे। क्यों साहब छावड़ा जी साहब? पहला प्रयत्न तो यही है। फिर यदि लगना जरूरी हो तो फिर नीचे से चालू करता है, कम से कम 100 रुपए में नहीं माने तो फिर 200 में, नहीं माने तो 500 में। माने जहां ये ऐसा कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, यद्यपि कषाय करना बुराई है। सेकंड लाइन में क्या कहा? यद्यपि कषाय करना बुराई है, तथापि फिर भी सर्व कषाय न छूटते जानकर, यदि पूरी तरह से कषाय न छूट रही हो, जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहां जानना। जैसे जिन जीवों के आरंभवादी करने की, व मंदिर आदि बनवाने की, व विषय सेवन की, व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। बोलो, सब कषाय है ये। मंदिर बनवाना भी कषाय है, घबराना नहीं बात जो कही जा रही है, अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं करना। क्या कह रहे हैं? आरंभ करने की इच्छा सर्वथा दूर नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार, अब ठाले थोड़ी ना बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। मंदिर आदि बनवाने की इच्छा है, मंदिर बनवाता है, कभी घर बनवाता है, कभी विषय सेवन करता है, कभी कमाता है, जो कुछ भी करता है, पैसा इकट्ठा करना, द्वंद्व बंद करना, ये इसकी इच्छाएं मिटी नहीं है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उन्हें, उन जीवों को पूजा प्रभावन आदि करने का, व चैत्यालय आदि बनवाने का, व जिन देवादिक के आगे शोभादिक का, नृत्य गानादिक करने का, व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं। क्या क्या उपदेश दे रहे हैं भाई साहब? नाच गान का उपदेश। जिस व्यक्ति को नाचने का बहुत शौक हो तो क्या करें बोलो? क्या ऐसा होता है? तो विधान में खड़ा कर दो उसको, और क्या करोगे? अरे सही कह रहा हूँ, लोगों को मजा पंचकल्याणकों में, आयोजनों में, विधान में इसीलिए आता है। लोग लाखों रुपया तक खर्च कर देते हैं इंद्र बनने के लिए, क्योंकि वहां नाचने का अवसर मिलता है। विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं मजा नहीं आए तो पैसा वापस। अब उनसे पूछो जरा मजा किस बात का आया? नाचने का? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विषय कषाय से हटकर जिन मंदिर में लगा, पाप कार्यों से बचकर पुण्य कार्यों में लगा, खोटे कार्यों से बचकर के इधर लगा, धन खर्च करता था खूब दिल खोल करके, तो विषय कषायों में करता था, पाप के कार्यों में करता था। अब ये पैसा खर्च किया इसने पुण्य के कार्यों में, खर्च करने की प्रवृत्ति, जोड़ने, इकट्ठा करने, कंस्ट्रक्शन के काम की रुचि थी, तो पहले दुनिया भर के बिल्डिंगें बनवाता था, मॉल बनवाता था, मकान बनवाता था। अब क्या करने लगा? अब मंदिर बनवाने लगा। तो यहाँ ये मंदिर आदि लिखा है, हाँ, और ये नीचे चैत्यालय लिखा है, हाँ, तो उसमें एक फर्क है। तो बात वही है। मंदिर तो हाँ, मतलब घर के लिए भी प्रयोग कह सकते हैं, घर आदि, घर आदि। और चैत्यालय ये जिनालय। चैत्यालय माने जिनालय। वो मंदिर शब्द का प्रयोग घर के अर्थ में भी हो सकता है ना, लेकिन कोई बात नहीं। एक्चुअल में ये भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ, कि उसकी जो इच्छा है ना वो सब कामों को करने की थी। चाहे मंदिर के साथ में भी आदि शब्द का प्रयोग किया है ना, और विषय सेवन की व क्रोध आदि शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब सब तरह के द्वंद्व बंद करता था, चाहे वो मंदिर संबंधी हो और घर संबंधी हो। तो अब इनमें से उस जीव को घर संबंधी, विषय कषाय संबंधी द्वंद्व बंद तो छुड़ाए और मंदिर संबंधी लगे रहने दिए। ऐसा नहीं समझ में आई बात? भाई सब तरह के कार्य ऐसा है, हम तो सब तरह के कार्य करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करने धरने की रुचि है। मतलब कहते हैं कम में सूरा थे धम में सूरा। क्या जिसकी समझ लो आप लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, तो उसको वहां से लड़ाई झगड़े हटा करके अब मंदिर की दुकानें खाली करने के लिए लड़ो। तो मतलब समझ रहे हो आप? माने दिशा बदल गई उसकी कुल मिला करके।
जिसके वही जैसे कंस्ट्रक्शन की बात कही गई है, इसी तरह से समझ लीजिए आप, और बार्गेनिंग की प्रवृत्ति थी, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति थी, जोड़ने की प्रवृत्ति थी। तो बोले ये कंजूस बहुत है, एक काम करो इसको मंदिर का कोषाध्यक्ष बना दो। तो क्या होगा कि ये मंदिर का जो पैसा है ना वो बहुत संभल करके खर्च करेगा। नहीं काम तो होगा लेकिन मतलब खींच करके पैसा देगा, फिजूल खर्च नहीं करेगा कम से कम, क्योंकि उसका नेचर उस तरह का है। यहाँ टोडरमल जी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कषाय की दिशा बदल गई है, क्रोध की प्रवृत्ति बदल गई है, लोभ की प्रवृत्ति बदल गई है। विषयों का लोभ था, ये सुनने का लोभ हो गया है। माने भोगों का लोभ था, अब ये लोभ हो गया है सुनने का, समझने का, पढ़ने का। पहले जो संग्रह वृत्ति थी ये भोग सामग्री को इकट्ठा करने की संग्रह वृत्ति थी, और अब संग्रह वृत्ति हो गई है ग्रंथ इकट्ठा करने की, सीडियाँ इकट्ठा करने की, कैसेटें इकट्ठा करने की, प्रवचन इकट्ठा करने की। आप समझ रहे हैं, ये भी एक परिग्रह है। ले लो, मिल रही है, सस्ते में मिल रही है किताब, आधी रेट में मिल रही है किताब, ले लो। पढ़ने की फुर्सत नहीं है लेकिन इकट्ठा करने की, शिविर के पूरे शिविर के प्रवचनों की एक डीवीडी खरीद लो, सीडी खरीद लो, इकट्ठा किए जा रहे हैं। घर में सीडी डीवीडी के ढेर लगे हैं और सुनने की फुर्सत नहीं है। मतलब क्या करें। अभी तो ये ऑनलाइन की वजह से ये सब कम हो गए हैं, लेकिन बीच में तो ये सब आप देखो घरों में क्या स्थिति है, कितनी कैसेटें हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितना साहित्य है, पढ़ने की फुर्सत है या नहीं है ये वो तो ही नहीं। फिर कभी न कभी तो इकट्ठा किए जाते, कोई बात नहीं। तो भी टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम घर में शोपीस इकट्ठे करते थे, उसकी तुलना में तुमने ग्रंथ इकट्ठे किए तो ये कषाय की दिशा बदल गई। तीव्र कषाय छुड़ा करके मंद कषाय कराया है, ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये परंपरा से मोक्ष का कारण है, ये परंपरा मुक्ति का कारण बन जाएगा, ये परंपरा कषाय मिटने का कारण बन जाएगा, ऐसा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। यहाँ अगला वाक्य यही है, देखिए पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं अपन। जैसे तीसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की, कुछ न कुछ आरंभ करने की, अब जैसे समझ लीजिए खूब भोजन वगैरह बनाने का, काम करने का शौक है, तो बोले मंदिर में आओ तुम सामग्री दो। समझ में आ रही है बात। ये क्या किया, घर में बर्तन खूब साफ करने का प्रवृत्ति, कई लोगों की इस तरह की प्रवृत्ति होती है जिनको बर्तन साफ करना ही अच्छा लगता है। घर में होंगे तो बर्तन साफ करेंगे, बहुएं काम करें तो नहीं, पियर में जाएंगे तो बर्तन लेकर के बर्तन साफ करेंगे। सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो बोले तुम्हारा नेचर इस तरह का है तो कोई बात नहीं, तुम मंदिर आए हो, यहाँ ये पूजन विधान हो गया है, अब बोले बर्तन है ये, मंदिर के बर्तन तुम साफ करो। पहले होता था इस तरह का। अपने तो ये तेरापंथी मंदिर है टोडरमल जी वाला, ये मंदिर टोडरमल जी साहब ने जो सुपुत्र थे इनके गुमानी राम जी, वहाँ अभी थोड़े समय पहले तक तो अपन ने ये प्रवृत्ति देखी है कि मंदिर के बर्तन भी जैन परिवारों के लोग ही साफ करते थे, मंदिर के माली वगैरह नहीं। अंदर झाड़ू तक लगाने की परमिशन, अंदर जाने की, एंट्री की परमिशन नहीं थी माली को, ऐसा है। अभी दीवान बदीशन जी के मंदिर की बात कीजिए आप, पंचायती मंदिर है यहाँ अपने बड़े मंदिर में, इसी तरह की थी। दादा बतलाते हैं पुराना वहाँ मतलब, हाँ वही करते थे मुंशी जी जो आते थे, सुरेंद्र जी, हाँ वो भी है। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है, खुद ही काम करते। उसका कारण क्या है कि आप यदि जिन मंदिर में माली से झाड़ू लगवाएंगे तो इसका मतलब ये उसके हृदय में वो करुणा भाव तो है नहीं क्या। वहाँ यदि चावल गिरे होंगे, वहाँ यदि चींटियाँ आई हुई होगी, तो वो उसके हृदय में तो वो भाव है नहीं कि ये मरे नहीं। वहाँ जो भी हिंसा होने की संभावना है, चाहे वो बर्तन साफ करने संबंधी हो, चाहे झाड़ू लगाने संबंधी हो, चाहे वहाँ पोंछा लगाने संबंधी हो, चाहे टेबलें साफ करने संबंधी हो, उसमें जितनी विनय भाव, जितनी सरलता, जितना मंद कषाय का परिणाम एक आत्मार्थी व्यक्ति का हो सकता है,
जितनी सावधानी, वो तो उठाए लगाएगा जो भी जैसा भी होगा और उसमें हिंसा होगी। तो बोले ऐसी शुद्ध परंपरा गुमान पंथ आमनाए के अंदर टोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी के द्वारा चलाई गई। क्या? मंदिर में गुल्लक नहीं, मंदिर में पंखा नहीं, मंदिर में लाइट नहीं, बोलो हिंसा होती है? नहीं, जरूरत नहीं है। आप एक दीपक जला दिया, रात्रि के समय दर्शन कर लीजिए, आप हो गया काम, बस इतना सा। तो ये सब थी बातें इस तरह की। और आज तो घर के ही नहीं हो रहे हैं, मंदिर के कौन करेगा? बात तो ये है, ये कैसे चलेगा? घर में ही एक दिन सर्वेंट नहीं आता है तो हालत ऐसी दिखती है कि भाई साहब काम वाली नहीं आए एक दिन, तो ये सोचता है यार ये तो बहुत ही परेशान करने लग गई है, ये तो बहुत परेशान करते हैं, बदलने की सोचता है, कोई अच्छा हो जाए, कोई काम बराबर नहीं पड़े, क्या क्या ऐसा चलता है। घर के ही काम नहीं होते हैं अपने से। और तो और खाना नहीं बनता है, खाना बनाने वाला भी चाहिए घर में, आडंबर ज़्यादा होने लग गए। 2 दिन यदि बर्तन वाले साफ करने के लिए नहीं आए तो 2 दिन तक पड़े ही रहे। 2 दिन यदि कपड़े धोने वाले यदि नहीं आए मान लीजिए, तो फिर वो कपड़े बिना धुले ही पड़े रहे। ऐसी हालत है। हाथ पांव काम करना इसलिए बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी ने, क्या बातें कही है। सर्व ये क्या, तीसरी लाइन, जिन जीवों के आरंभवादी करने की वाक्य थोड़ा सा लंबा है, इसी वाक्य को लास्ट शब्दों से जोड़िए। आरंभवादी करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, एक वाक्य हो गया। वे मंदिर आदि बनवाने की, फिर लास्ट शब्द है, इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। वे विषय सेवन की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। वे क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। ख्याल में आ गई बात? क्या अजय भैया कैसे कैसे जोड़ाया है इसको। उन्हें ऐसे जीवों को अब क्या करें? बोले पाप से बचाओ, पुण्य में लगाओ, दिशा बदल दो उसकी। माने जो बच्चे ज़्यादा बदमाश हैं उन्हें कुछ ना कुछ काम दे दो दूसरा। आप यदि उन्हें कोई काम नहीं देंगे तो वो अपने मन माफिक करेंगे, और यदि आप काम दे देंगे तो उधर काम करेंगे। भाई जगत में ये कहावत प्रसिद्ध है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप खाली मत छोड़िए, आप उसे काम दे दीजिए, कुछ भी काम दे दीजिए। आप नहीं देंगे तो अपने आप करेगा। हमारे को तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, आयोजकों को कुछ ना कुछ काम चाहिए। आप यदि काम नहीं देंगे तो वो कुछ और काम करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने महावीर जयंती जुलूस व्यवस्था संभला दी। भैया तुम्हारी रुचि इस तरह की है, तुम एक काम करो, तुम जुलूस निकालो, एक काम करो तुम प्रभात फेरी निकालो, एक काम करो तुम इस तरह का आयोजन रखो। कि देखो सब तरह की रुचि वाले लोग होते हैं, एक कार्यक्रम होता है, एक आयोजन होता है, तो उसमें हर तरह की रुचि वाले लोगों की ज़रूरत होती है। प्रवचन करने वालों की रुचि अलग तरह की होती है, वक्ताओं की रुचि अलग तरह की होती है, श्रोता अलग तरह की रुचि वाले होते हैं। उसमें खाना जिनको बनवाना है नाश्ते के लिए वो व्यवस्था वाले अलग होते हैं, बाजार का सामान लाने की रुचि वाले अलग होते हैं, भाग दौड़ करने की रुचि वाले अलग होते हैं। सब तरह के अलग अलग रुचि वाले लोग होते हैं। तो ये सब लोगों का संगठन होगा तो आपका आयोजन सफल होगा भाई साहब। तो टोडरमल जी का यहाँ कहना है, उन्हें कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें पूजा प्रभावनाधिक करने का, पूजा करो, प्रभावना कार्यों में लगो, चैत्यालय आदि बनवाने का, चैत्यालय बनवाओ, वेदी बनवाओ, मानस स्तंभ बनवाओ, कीर्ति स्तंभ बनवाओ, जगह जगह ये सब बनवाने का, कंस्ट्रक्शन करवाने का, निर्माण कार्य करवाने का। इनकी रुचि थोड़ी सी इस तरह की है, ये खड़े रह करके सब काम करवा देंगे। इनसे कहो आप तो कुछ नहीं, मंत्री जी आप तो कुछ मत करो, आप तो सिर्फ पास करो। और करना क्या है, बोले इनको जिम्मेदारी दे दो, फिर ये कैसे करवाना है, क्या करवाना है, फिर ये जाने, फिर काम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे बनवाने का, चैत्यालय आदि बनवाने का। वे जिन देवादिक के आगे शोभादिक का, शोभा यात्रा जुलूस की बात कर रहे हैं, नृत्य गान आदि करने का, नाच गान उत्साह से करते हैं सब लोग और करवाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का प्रयोजन क्या है? व्यक्ति उसके लिए आता है, तो कवि सम्मेलन का आयोजन रखा है, नृत्य गान का आयोजन रखा है, प्रतियोगिताएं रखी है अलग अलग प्रकार की,
ये नृत्य गान आदि करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं। कोई सेवाभावी व्यक्ति हो तो कहते हैं आप अम्मा जी की सेवा तो करते ही हो, करोगे ही, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन साधर्मियों की सेवा भी करो। घर में माता पिता की सेवा करेगा, दादा दादी की सेवा करेगा, तो ये तो तू करेगा ही, इसकी तो क्या बात है। लेकिन निस्वार्थ भाव से जब दीन दुखियों की सेवा की बात की जाती है तो उसकी दिशा बदल गई, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता कि साहब आप ये सब कषाय क्यों करवा रहे हो, इन सब बातों से कोई धर्म तो होता नहीं है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं परंपरा तो पोषण नहीं होता है। ये बताओ, कषाय हो तो रही है लेकिन उसकी मात्रा कम हो गई है, वो कषायों की जो पावर थी वो कम हो गई है। इसलिए कह रहे हैं परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। और सुनिए, पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, पाप कार्यों में, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते। वहाँ स्वार्थ है, यहाँ निस्वार्थ है। हाँ, वहां स्वार्थ था, वहां निस्वार्थ था। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, बेबी स्टेप की तरह चलना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइए, स्टेप बाय स्टेप, बस एक कदम, बस एक कदम, धीरे धीरे। जिसकी जैसी रुचि थी उसके अनुसार उसे इस मार्ग में लाए। जिसकी गणित की रुचि थी उसे गणित संबंधी प्रकरण बतला दिए, जिसकी ज्योग्राफी में रुचि थी उसको जैन भूगोल समझाने लगे, उसको लंबाई चौड़ाई बतलाने लगे, उसको कैलकुलेशन करवाने लगे, इंटरेस्ट था उसके अंदर। देखिए, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? अणुव्रतादि पालने का उपदेश तो समझ में आती है बात, ये सम्यक्त्व पालने का उपदेश क्या होता है? बोलो, ये क्या लिखा है इन्होंने यहाँ? पाप कार्य छुड़ाकर, यहाँ तो समझ में आ गई, पाप कार्य छुड़ाकर। अब आगे कह रहे हैं उन्हें सम्यक्त्व व अणुव्रतादिक पालने का, सम्यक्त्व पालने का, अणुव्रतादिक पालने का उपदेश देते हैं। हाँ, चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है, श्रद्धा का सवाल नहीं है, प्रवृत्ति की चर्चा है। चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान में सम्यक्त्व क्या होगा वो देखिए ना। यहाँ सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, ठीक है ना। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। बोले ये सम्यक दर्शन तो द्रव्यानुयोग वाला है, कि चौथे गुण स्थान का नाम सम्यक्त्व है। बोले ये तो करणानुयोग वाला सम्यक दर्शन है। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान चल रहा है तो सम्यक्त्व पालन करने का उपदेश देते हैं कि हाँ, सम्यक्त्व पालन का उपदेश माने अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्याग, कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन का त्याग, अष्ट अंगों के पालन करने रूप प्रवर्तन, अष्ट अंगों का पालन होगा। ये सब क्या है? सम्यक्त्व पालने का उपदेश है। नहीं नहीं भैया क्या कर रहे हो तुम? शंका नहीं, सम्यक्त्व मलिन होता है शंका करने से। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करने से सम्यक दर्शन मलिन होता है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करने से, कांक्षा करने से, भोगों की कांक्षा करने से सम्यक्त्व मलिन होता है। तो सावधान रहिए, सब उपदेश दे रहे हैं इस तरह का। ये कैसी बात है? ये देखिए क्या कह रहे हैं ये सामने बात आ रही है, कषाय कभी शुभ नहीं होती है। कषाय शुभ नहीं होती है, लेकिन कषाय की मंदता को शुभ कह दिया जाता है। क्या कषाय शुभ होती है या नहीं? देखो किस तरह से हो सकती है। अच्छा मुझे बतलाइए, शुभ राग होता है या नहीं? क्या राग तो शुभ होता है, तो राग कषाय है या नहीं? कि राग तो कषाय ही है, तो फिर शुभ कषाय हो गई कि नहीं? क्या मतलब थोड़ा सा ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? मंद कषाय को शुभ कषाय कह देते हैं, लेकिन वास्तव में कषाय तो अशुभ ही है, लेकिन मंदता में शुभ पने का उपचार आ जाता है। मंद हुई ना, तो मंदता में शुभ पने का उपचार आ गया कि नहीं? बहुत अच्छा। जिसका मंद कषाई व्यक्ति हो उसके नेचर को अच्छा कह दिया जाता है।
मंदकशाई, बहुत नहीं, बहुत मंदकशाई, मंदकशाई। अरे मंदकशाई है तो कशाई तो है ना, आकशाई तो नहीं है, वीतरागी तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखिए यहाँ टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, सम्यक में अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं, पाप को छुड़ाकर। अणुव्रतों का पालन करो भैया, अहिंसाणुव्रत का पालन करो, सत्यानुव्रत का पालन करो। अरे प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को अपनी भूमिका का विचार करके कषायों को छोड़कर, पाप को छोड़कर अणुव्रतादिक लेने का प्रयत्न करना ही चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? नेमीचंद जी साहब बोलो, इतनी हमारे सबकी भावना होनी चाहिए कि वो अवसर कब आएगा जब महाव्रत अंगीकार करूंगा, वो अवसर कब आएगा कि महाव्रत नहीं तो अणुव्रत अंगीकार करूंगा, वो अवसर कब आएगा जब प्रतिमाधारी होऊंगा, वो अवसर कब आएगा जब दूसरी प्रतिमाधारी हो जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? क्यों क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं भाई साहब? इससे आपकी कषाएं मंद होती है, इससे आपकी लाइफ कंट्रोल होती है। ये संयम, अरे साहब बिना सम्यक दर्शन के पंचम गुण स्थान तो होता नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो? चौथे के बिना पांचवे की बात कर रहे हो? अरे भाई सुनो तो सही, जिस जीव के चौथा नहीं है और बाहर में व्रत ले लिए हैं, वो जीव डायरेक्ट पांचवे का पात्र बन जाता है। आगम वचन कह रहा हूं मैं तो, ये तो आगम का वचन है धर्म जी साहब। बोलो, माने आगम वचन ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने मिथ्यात्व की अवस्था में अणुव्रत पालन करने की भावना भाई, अपने जीवन को संयमित करने के लिए पंचम गुणस्थान के होने की संभावना है उसकी, पहले से डायरेक्ट पांचवा किसके होता है जिग्नेश भाई? पहले से पांचवा बतलाइए। सातवां तब होगा जब बाहर में 28 मूल गुणों का पालन होगा, तो पहले से डायरेक्ट सातवां भी हो सकता है। मैं तो पात्रता की बात कर रहा हूं। और कोई बात नहीं जितेंद्र जी साहब, कोई बात नहीं, आपके पांचवा कदाचित नहीं भी हुआ, क्या सम्यक दर्शन भी कदाचित नहीं हुआ, तो हमने हमारे जीवन को संयम में तो बिताया है। सुनील जी सर्राफ साहब बोलो, हमारा जीवन संयम में तो बीत रहा है, कम से कम पाप से तो बचे हैं, कषाएं तो मंद हुई है। ये मंद कषाय धर्म नहीं है, ये मंद कषाय अटकने योग्य स्थान नहीं है, ये बात परम सत्य है। लेकिन हमें ये बात बतलाइए, रात्रि भोजन त्याग करें कि नहीं करें? मिथ्यात्व की भूमिका में रात्रि भुक्ति त्याग तो छठी प्रतिमा कही है, रात्रि भोजन त्याग। बोलो जरा क्या करें? अब यहां पालन करें कि नहीं हमारी भूमिका में? अच्छा, मिथ्या दृष्टि जीव ब्रह्मचर्य का पालन करे कि नहीं करे, ये बतलाइए मुझे। मिथ्या दृष्टि जीव, क्या मिथ्या दृष्टि जीव ब्रह्मचर्य का पालन करे? कैसी बात कर रहे हो आप? मिथ्या दृष्टि जीव कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? ब्रह्मचर्य महाव्रत का कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत का? बोलो, अणुव्रत का पालन करेगा। अणुव्रत तो पंचम गुण स्थान में होते हैं, तो फिर नहीं करें? तो फिर एक आत्मार्थी व्यक्ति को परिग्रह मतलब कंट्रोल करने का उपदेश देवें कि नहीं देवें? परिग्रह परिमाण का आत्मार्थी व्यक्ति है, आत्म कल्याण का इच्छुक है, तो परिग्रह परिमाण का उपदेश दिया जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, हम जो बात कह रहे हैं इससे अनर्थ मत ग्रहण कर लेना, क्योंकि हम तो वेद विज्ञान की बात कहेंगे। हम तो यही कहेंगे भैया अंदर में गुणस्थान पांचवा होगा तभी तुम्हारे अणुव्रत अधिक सच्चे होंगे। लेकिन भूमिका के अनुसार हिंसा, त्रस हिंसा से बचने की कोशिश करें कि नहीं करें, ये बतलाइए। नहीं साहब, पंचम गुणस्थान में होता है साहब अणुव्रत तो पांचवें गुणस्थान में होता है। अभी तो तुम्हारा पहला ही गुणस्थान है, अंदर में गुणस्थान तो बड़ा नहीं है क्या? अरे भाई, अभिमान हो जावे तो खतरनाक है, लेकिन अपने क्रिया और परिणाम सुधारने के अर्थ ऐसा प्रवर्तन करे तो योग्य है। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? माने यदि ये सब पालन करके अपने आप को धर्मात्मा समझ लेवे तो बोले गई भैंस पानी में। माने व्रताधिक पालन करके अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया, अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया, तो बोले अब तो तेरे सुधरने के चांस नहीं है,
अंदर में ये बात बराबर होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अभी तो अतिचार सहित होगा, इसमें दोष लग रहे हैं, निरतिचार तो तब, अरे भाई इसमें आनंद नहीं है, आनंद तो अंदर है, आनंद तो स्वभाव में है, इसलिए दृष्टि तो अपने स्वभाव सन्मुख होनी चाहिए। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाता है। हम धीरे धीरे विषय कषाय से बचने का भी उपदेश देंगे, विषय कषाय से छूटने का भी उपदेश देंगे। अरे साहब अभी तो पहला गुण स्थान है, चौथा है, चौथे वाले के भी सारे भोग होते हैं, चौथे वाला भी कोई व्रती थोड़ी ना हो गया है, चौथे वाला भी सब काम कर सकता है, व्यापार रोजगार सब कुछ कर सकता है, बिजनेस काम धाम सब कर सकता है। अरे भाई स्वच्छंदता अंगीकार मत करो, ये स्वच्छंदता के लिए नहीं है। तुम यदि चौथे के बिना पहले गुणस्थान की भूमिका में व्यापार आदि छोड़कर आत्म कल्याण के मार्ग पर लगो तो भला ही है। क्या समझ में आ रही है बात? यदि आप आत्म कल्याण के मार्ग पर लगते हैं तो भला ही है। क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं, तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादिक की इच्छा दूर हुई है, क्या जिन जीवों के सर्वथा आरंभवादी की इच्छा दूर हुई है, ऐसे भी तो लोग होंगे, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वे सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। वैसी बात हो गई ना जैसी कल थी। किसको कैसा उपदेश दे रहे हैं? इस व्यक्ति को ऐसा उपदेश दिया व्यवहार वाले को कि भैया तुम तो अणुव्रत ले लो, तुम सम्यक्तों का उपदेश दिया, सम्यक दर्शन यदि तुम चाहते हो तो एक काम करो, तुम अनिति अन्याय नहीं भैया, तुम ये जो खा रहे हो ना, ये जमीकंद खाते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो सम्यक दर्शन के लिए तुम पहले जमीकंद का त्याग करो। रात्रि भोजन कर रहे हो तुम, रात्रि भोजन करने वाले जीव को सम्यक दर्शन कैसे होगा बतलाओ? तुम्हारा माथा कहीं भी किसी के भी आगे जाकर के झुक जाता है, किसी के भी आगे जाकर के माथा टेक देते हो, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? तो चरणानुयोग हमारा आचरण सुधारने के लिए ये उपदेश दे रहा है कि तुम भैया इस तरह का पालन करो। भाई ठीक है साहब, ये बात हो गई। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके फिर अणुव्रतों का उपदेश दे दिया, दिग्व्रत का उपदेश दे दिया। अच्छा मैं ये कहता हूँ दिग्व्रत देश व्रत वगैरह पंचम गुणस्थान की भूमिका में होते हैं ना, हम यदि अष्टानिका पर्व के अवसर पर, हम यदि 10 लक्षण पर्व के अवसर पर यदि ये संकल्प कर ले कि 10 दिन के लिए हम शहर से बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या पाप कर लिया क्या? बोलो, हमने हमारे जीवन को संयमित करने का ही प्रयत्न किया है ना। क्या अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। महाव्रतों के अभ्यास के लिए अणुव्रत होते हैं, गुणव्रत और शिक्षा व्रत होते हैं महाव्रतों के अभ्यास के लिए। अब अणुव्रतों के अभ्यास के लिए, पंचम गुणस्थान के अभ्यास के लिए वर्तमान में धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे चालू कर दो। कोई बात नहीं, आज ये छोड़ दिया, आज ये छोड़ दिया, आज इसका कर लिया। अपनी इच्छाएं कितने कंट्रोल में हैं, इसे टटोलने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, घर में बने हुए केले के समोसे खाने योग्य है या नहीं है? भक्ष्य है, खाने योग्य है? घर में बने, मर्यादा के बने, खाने योग्य है? नहीं, लेकिन हमने कभी छोड़ दिया नहीं, 3 दिन के लिए त्याग कर दिया हमने, कोई बात नहीं, नहीं यार आज नहीं खाऊंगा मैं, आज कंट्रोल कर लिया। डोसे बने, बोले 3 की नहीं, मैं तो आज तो 1 ही खाऊंगा बस। तो ये आखिर अपने इच्छा निरोधक तप है। असली तप तो आत्म आराधना पूर्वक होगा, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं? अपने आप को टटोलने के लिए, अपने आप की इच्छाओं को रोकने के लिए ये चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान चल रहा है। भाई साहब डरना नहीं। मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग ये कहने लगेंगे कि यार पंडित जी बहुत क्रियाओं की, अरे भाई चर्चा चरणानुयोग की चल रही है, प्रकरण चरणानुयोग का चल रहा है। जब ये प्रकरण खत्म होने के बाद जब द्रव्यानुयोग का प्रकरण चलेगा तो फिर द्रव्यानुयोग की बात करेंगे। हम चरणानुयोग में भी बात द्रव्यानुयोग की करें तो फिर चरणानुयोग का प्रयोजन कौन बताएगा, कहां बताया जाएगा, ये बताइए। और हम तो यहां से बात पढ़ रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं पूर्वोक्त पूजादिक। मिल गई क्या आपको लाइन? इस पैराग्राफ की नीचे से 5वीं लाइन है। तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादिक की इच्छा दूर हुई है उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य भी वे सर्व पाप कार्य छुड़ाकर
मैंने पूजादि कार्य भी छुड़ा दिया उनसे। अरे यार गजब हो गया भाई साहब, पूजा भी छुड़ा रहे हो आप कि हाँ छुड़ाएंगे पूजा भी। पूजा कोई पूजा कराने के लिए थोड़ी ना है, तो पूज्य बनाने के लिए था ये मार्ग, तो पूजा कराने के लिए नहीं है। और आप पूजा भी छुड़ाने की, हम तो पहले ही जानते थे आप। अरे भाई पूजा छुड़ा करके पूज्य बनाना है क्या? आप पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गए हो, अब आप पूजा करने वाले नहीं, आपकी पूजा हो, आप ऐसे बन गए हो क्या? अब आप मुनि होकर के पूजा नहीं की जाती है, मुनिराज पूजा करते नहीं है, मुनिराजों की तो पूजा होती है क्या? कितना सुंदर शब्द है। उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य में समझ लेना। आप कितनी बातें कहूं दीपेश जी, थोड़ा संभल करके सावधानी से बात। पूजादिक कार्य छुड़ाने का माने पूजा छुड़ाने का, चैत्यालय आदि बनवाना छुड़ाने का, सब आ गया ना इसके अंदर। मंदिर बनवाने का, तीर्थ क्षेत्र बनवाने का, उद्धार करवाने का, धर्मशालाएं बनवाने का, जीर्णोद्धार करवाने का, क्योंकि आपके काम नहीं है ये, आपका लेवल बड़ा हो गया है क्या? अब ये आपका नहीं है कार्य, ये कार्य नीचे वालों का है। देखो क्या कह रहे हैं, ये सब कार्य छुड़ाकर पूर्वोक्त पूजादिक कार्य, पूजा, प्रभावना, नृत्य, गान, शोभा यात्रा, जुलूस, ऊपर प्रभावना के लिए जितनी बातें जो ऊपर कही थी ना, सब वो सारी बातें वह सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। उपदेश कौन देगा? बोले जिनवाणी। उपदेश कौन देगा? बोले वितरागी संत। उपदेश किसने दिया है? कि भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में गणधर और समस्त आचार्यों ने ये उपदेश देते हैं। तथा किंचित रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है। ऊपर क्या कहा था? दया कराई थी, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? दया के साथ साथ में धर्मोपदेश भी, धर्मोपदेश का, प्रतिक्रमण आदि का, प्रतिक्रमण करो भैया, प्रतिक्रमण करा रहे हैं, ऐसे कार्य करने का उपदेश देते हैं। कौन से जीव को क्या उपदेश दिया जाए, ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। एक का हलवा छुड़ाते हैं, एक को हलवा खिलाते हैं ऐसा है। कल 2 उदाहरण दिए थे ना मैंने, वेजी, हाँ बिल्कुल। 2 मरीज हैं, एक को कुछ कहेंगे और एक को कुछ कहेंगे। एक को उपवास का उपदेश देंगे और एक को उपवास नहीं करने के लिए कहेंगे। एक बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रहे हैं, एक को खेलने के लिए कह रहे हैं, गजब हो गया, एक को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। सब ऐसा ही है भैया। जहां सर्व राग दूर हुआ हो, क्या कह रहे हैं पंडित जी? जहां सर्व राग दूर हुआ हो वहां कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है। उपदेश किन के लिए है? सारा उपदेश रागियों के लिए है, वीतरागियों के लिए कोई उपदेश नहीं है। सर्वथा राग दूर हो गया हो, उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। जैसे समझिए, सर्वथा राग दूर हो गया माने भगवान बन गए, यथा क्या चारित्र वाले हो गए, 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान वाले हो गए, राग पूरी तरह से मिट गया। बोले उन लोगों के लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है। अब नीचे उतरो थोड़ा सा, 11वें गुणस्थान से नीचे वालों की भूमिका में आ जाओ। 6ठे 7वें गुणस्थान वाले किंचित राग है, तो फिर उनके लिए उपदेश दिया है, दिन में 3 समय सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो, ये सब उनके लिए उपदेश दिए गए। मूल गुणों का पाल, ये सारे उपदेश उनके लिए हैं कि भाई आपकी ये प्रवृत्तियां हैं, आपको ये सब करना होगा। अभी राग और ज्यादा है, मुनि भूमिका से गृहस्थ दशा में आ गए, राग और ज्यादा था, तो बोले कोई बात नहीं यार, भगवान की भक्ति करो, चवर लो हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति करो जरा। अभी राग है उनके, भक्ति करने का राग आता है, गाने का राग आता है, बजाने का राग आता है, नाचने का राग आता है, पूजन करने का राग आता है ना, आयोजन कराने का राग आता है। कोई बात नहीं, तो करो ना, क्या है, करना ही चाहिए। आराधक व्यक्ति ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन ये सारे भूमिका अनुसार हैं, जिस व्यक्ति की जैसी भूमिका है उसे पंडित जी उस तरह का उपदेश देने की बात करते हैं।
पहले गुणस्थान वाले की भूमिका को अलग तरह का उपदेश दिया, चौथे वाले की मतलब चौथी कक्षा में है उसको अलग तरह की बात बतलाएंगे, जो 7th कक्षा में है उसको अलग तरह की बात बतलाएंगे, जो फर्स्ट में है उसे अलग तरह की बात कहेंगे। फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, बोले क कबूतर वाला क क क क 10 बार लिख। अब फोर्थ वाला कहे कि यार मैं भी ये लिखूं, तो ये तेरे लिए नहीं है ये बात। छोटा बच्चा होता है ना, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके यदि वो टूटी फूटी भाषा में भी कुछ कहे तो उसको शाबाशी देते हैं। हाथ में पेन लेकर के यदि वो लकीटे भी करे, 1.5 साल का बच्चा, तो उसे शाबाश कहते हैं, शाबाशी देते हैं उसे। और कोई 4th क्लास का बच्चा ऐसे लकीटे करने लगे तो उसे डांटते हैं, क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे करते हैं, भाई गंदी कर रहा है कॉपी को। ये कर रहा था तब नहीं, वो उधर पेन पकड़ना सीखना है, अभी उधर तो पेंसिल पकड़ना सीखना है। तो जैसा व्यक्ति होता है उसको उसी तरह का उपदेश दिया जाता है। और हम किसको कैसा उपदेश देवे, सब बातें सबके लिए नहीं होती है। अपन जितने बड़े हो गए हैं उतनी बातें अपने को समझनी पड़ेगी। जो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे बातें समझते चले जाएंगे। माने पहले पुण्य कार्यों में लगाएंगे, फिर रोजाना उपदेश सुनने लगेगा तो ये कहेंगे भैया पुण्य भी तो पाप है। कि क्या बात कर रहे हो साहब, आपने ही तो हमारे को यहाँ लगाया था कि भैया इसीलिए लगाया था कि जब तुम्हारा लेवल बराबर हो जाए तब तुम्हें ये समझाए कि पुण्य भी तो पाप है, ये समझाने के लिए। चलिए, जहाँ सर्वराग दूर हुआ हो वहां कुछ करने का कार्य नहीं रहा, कुछ करने का कार्य नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है। अरे भगवान को कौन उपदेश देवे, वीतरागियों को क्या उपदेश देवे, श्रेणी चढ़ने वालों को क्या उपदेश देवे, उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है। ऐसा क्रम जानना, टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं ये क्रम जानना भैया, क्रम का उल्लंघन नहीं करना, क्रम का विचार करके इन सब बातों को अपनी भूमिका के अनुसार अपने जीवन में धारण और पालन करने का प्रयत्न करना। हम सभी का जीवन इस तरह से उज्जवल बने, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। एक छोटी सी सूचना है, हमारे आज अरहम पाठ शाम का अपना जो प्रवचन है वो तो यथावत चलेगा ही, समता षोडशी के ऊपर 8 बजे जो चलता है वो भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। लेकिन आज से प्रत्येक शनिवार और रविवार 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम समय सार के संबंध में शांति जी पाटिल जो कि समय सार विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से 8:30 से 9:30 का समय है। उस समय सार आत्मख्याति मूल संस्कृत से पढ़ाया जाएगा। आज उसका उद्घाटन समारोह भी है और प्रत्येक शनिवार और रविवार को आप उसका लाभ लेवें। यूट्यूब पर भी रहेगा, आरंभ पाठशाला के माध्यम से आयोजन हो रहा है, यूट्यूब पर भी वो रहेंगे। तो जिसको जैसा अवसर मिले तो बराबर उनको लाभ लेवें, है ना। चलिए, जिनवाणी।